लीजिए, क्या ललन बाबू कभी चेहरा दिखाई दिए हैं जो यहाँ के सांसद है? जैसे वो कहावत है ना, गधा के सिर पर सिंह गायब हो जाता है, चुनाव के बाद वही स्थिति है। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जो आपको चुनकर भेजती है, उससे यदि मुलाकात भी नहीं हो पाए तो फायदा क्या? आपने न विकास किया है, न लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति है। कोई मेजर घटना भी घट जाती है तो उस पर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। विगत 25 साल से हम खेती कर रहे हैं, बस घर चल पाता है किसी तरह से, और फायदे का कोई ये नहीं है। वो बहुत सारा जो सोचे आदमी की इससे सारा कुछ खर्च चल पाता है, तो ऐसा हो नहीं पाता। केवल बस घोषणा तक सीमित है। कहते हैं ना, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो कुछ चमचे लोग हैं, वो सारा लोग फायदा ले पाते हैं, जिनके पास न जमीन खेती करने का अनुभव है और न ही करते हैं। लेकिन वो फायदा जो है, चाहे डीजल अनुदान हो या किसी भी तरह का सब्सिडी हो, ये सारे लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन इस 5 साल के दौरान वो कभी भी दिखाई नहीं दिए अपने क्षेत्र में। वो लोकसभा में बहुत अच्छे भाषण देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि भारत में असल जो है वो किसान बसता है, किसान से ही देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। और मुंगेर लोकसभा इलाके में हम हैं, किसान के साथ ट्रैक्टर की सवारी है। लेकिन मसला यह है कि 2024 की जो राजनीति है वो समझिए कि उफान पर है। लोकसभा चुनाव सामने है। हमारे साथ ऐसे ही एक किसान है। जितेंद्र जी, कब से खेती पथारी कर रहे हैं आप? विगत 25 साल से हम खेती कर रहे हैं, और स्वयं देखिए, हम गाड़ी चला करके अपना खेती स्वयं कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि पहले जो किसान होते थे आपके पिता, और वो सारा जो चलता था, अब भी उस तरह की आमदनी है या खेती में फायदा है या सिर्फ घर चल पाता है? बस घर चल पाता है किसी तरह से, और फायदे का कोई ये नहीं है इसमें। लेकिन चूंकि बाप दादाओं का यही काम है, तो हम लोग भी बस इसको किए जा रहे हैं। बात बाकी इसमें वो बहुत सारा जो सोचे आदमी की इससे सारा कुछ खर्च चल पाता है, तो ऐसा हो नहीं पाता। सरकारी सहायता जो होती है वो मिलती है या सिर्फ लगता है कि सरकार जो घोषणा करती है वही है बस? केवल बस घोषणा तक सीमित है। कहते हैं ना, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो वो कुछ चमचे लोग हैं, वो सारा लोग फायदा ले पाते हैं, जिनके पास न जमीन खेती करने का अनुभव है और न ही करते हैं। लेकिन वो फायदा जो है, चाहे डीजल अनुदान हो या किसी भी तरह का सब्सिडी हो, ये सारे लोग फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, सवाल एक और है कि मुंगेर लोकसभा बड़ी चर्चा में है, यहाँ से ललन सिंह मौजूदा सांसद हैं। तो आने वाला जो चुनाव है वो क्या लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी या लोग फिर उसी नज़रिए पे चलेंगे? देखिए, अब लोगों का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने उनको वोट दिया था, ललन बाबू को। लेकिन इस 5 साल के दौरान वो कभी भी दिखाई नहीं दिए अपने क्षेत्र में। अच्छा, वो केंद्र की राजनीति करते हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जो आपको चुनकर भेजती है, उससे यदि मुलाकात भी नहीं हो पाए तो फायदा क्या है? ये सारे लोग हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए, क्या ललन बाबू कभी चेहरा दिखाई दिए हैं जो यहाँ के सांसद है? जैसे वो कहावत है ना, गधा के सिर पर सिंह गायब हो जाता है, चुनाव के बाद वही स्थिति है। हालांकि पटना और बाढ़ और मोकामा की दूरी बहुत नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी शिकायत है कि वो नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। इस 5 साल के दौरान कभी भी एक आध बार विधायक जो हैं वो तो दर्शन भी दे देते हैं 5 साल में एक आधे बार, और वो भी आते जाते हुए, मतलब पब्लिक कंसर्न में नहीं। लेकिन जो सांसद हैं, हम लोग बस वोट दे देते हैं, बाद बाकी उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। जी, कहा यह जाता है मुंगेर के बारे में कि भूमियारों की बड़ी आबादी है और भूमियार ही यहाँ की राजनीति दशा और दिशा तय करते हैं। तो क्या ललन सिंह को भूमियार होने का फायदा नहीं मिलेगा, या आप शिकायत ये कर रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया इसलिए जात का कोई मामला नहीं है? जात का कोई मामला नहीं है। आपने न विकास किया है, न लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति है। कोई मेजर घटना भी घट जाती है तो उस पर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बाद बाकी भूमियार, राजपूत, ये सब तो बाद की बात है। लेकिन एज ए सांसद आपको जो क्षेत्र में कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, वो नहीं करा पाते हैं। ठीक है, वो लोकसभा में बहुत अच्छे भाषण देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। लोगों की ये शिकायत रहेगी भी।
बिल्कुल रहेगी। इसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई तब्दीली आएगी। यदि जीत जाते हैं तो भी, और हार गए तो बात ही अलग है। एक किसान जो होता है वो अपने खून पसीने से खेती को सींचता है, लेकिन हालात मुल्क के अक्सर ऐसे हैं, किसानों की शिकायत रहती है कि एमएसपी नहीं मिलता। लेकिन अब किसान इस बात पे सब्र करने लगे हैं कि चलो भाई, घर का जो चीज़ें हैं, चूल्हा है, चौका है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, वो इसी किसानी से निकाली जाए। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए किसान परेशान होता है। लेकिन सियासत में भी एक अलग मामला है। ललन सिंह यहाँ से सांसद हैं, शिकायत लोगों की ये रहती है कि वो इस इलाके में नहीं आते। और 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो ये देखना होगा कि आखिरकार ललन सिंह के साथ जो मामला है, लोगों की शिकायतें हैं, वो दूर कर पाते हैं या फिर एक नया विकल्प चुनेगा। ये जब चुनाव आएगा तो हम ज़रूर आपको घूम करके बताएंगे मुंगेर की स्थिति क्या होगी और ललन सिंह की दिशा क्या होगी।